नमस्ते, प्रणाम। मैं आकाश शुक्ला स्वागत करती हूँ आप सभी का बाबा की स्मृति वाली वीडियो में। और अब तक आप लोगों ने जो कुछ भी देखा ये उसके आगे का है, तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। वो उसी घर से होगा, ऐसा कुछ सोचना है। तो मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरी शादी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा समय तक तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं कल सुबह ही यहाँ से वापस लौट जाऊँगी, पर जब तक हूँ तब तक मैं यहाँ पर लोगों को सांत्वना और थोड़ी मोड़ी होप दिला सकती हूँ। मेरी दादी तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। फिर भी चलते हैं खेत की तरफ और दिखाते हैं आपको खेत का नज़ारा। चल रही हूँ खेत की तरफ और ये देखिए, ये है मेड़। इसे कहा जाता है मेड़। ये जो पतली सी रास्ता बनी रहती है ना, इसे मेड़ बोला जाता है। तो मेरे खेत के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ बोई गई है जई। इस घास को बोलते हैं जई की घास। ये घास जो है, ये गाय खरगोश इसे बहुत खाना पसंद करते हैं। तो ये जई की घास है। तो ये जिन भी लोगों ने बोई है, ये हमारे घर का ही खेत है। ये खेत हमारा ही है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये सारा खेत हमारा है। तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो पेड़ दिख रहा है आपको ना, ये पेड़ लेकर के, और वहाँ किनारे वाला जो पेड़ है, ये पेड़ इतना दूर तक की जो खेत है, ये सारे हमारा है। और ये जो केले के आपको पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये जो केला का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, उसके पार वाला जितना भी खेत है वो हमारा नहीं है। और ये जो पेड़ दिखाई पड़ रहा है आपको, इस पेड़ के सामने का जितना भी खेत है वो सब हमारा है। वहाँ सामने ये जो आपको पेड़ दिखाई पड़ रहा है, ये जो केले का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, ये जो केले का पेड़ आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से लेकर के ये सारा यहाँ तक, ये और वो केले का पेड़, वो जो पोल दिख रहा है आपको, इस पोल तक हमारा खेत है। उसके बाद मैं आपको अपने गांव के घर का भी टूर करा दूंगी कि मेरे गांव का घर कैसा है। फ़िलहाल के लिए मेड़ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। तो आप पहले खेत का आनंद लीजिए और फिर मैं आपको एक एक मेड़ के रास्ते से आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। खेत के दोनों तरफ जई बोई गई है, यहाँ पे और यहाँ पे। और यहाँ पर गाय का सारा गोबर इकट्ठा किया गया है, मुझे लगता है खाद बनाने के लिए। ये जब सूख जाएगा तो शायद इसे खेत में डाल दिया जाएगा। और यहाँ देखिए, ये जो उग रहा है इसे बोला जाता है कोहड़ा। आप लोग कद्दू बोलते होंगे। तो ये है कद्दू। और अभी इसके उस पार जाने के लिए मुझे खेत के बीच में से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बंद है। तो चलते हैं मैं वहाँ से करते हुए ऐसे ऐसे। और ये देखिए, ये है मेरा घर, कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। और वो मेरी बुआ अंदर जा रही हैं। तो ये है मेरा घर। ये जो घर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भी मेरा ही घर है। हमारे दो घर हैं, दो नहीं तीन घर हैं। एक घर ये वाला, एक घर ये वाला, और एक गांव में भी है। तो यहाँ पर मेरी बुआ जा रही हैं बर्तनों को लेकर के। तो देखिए, वहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं आ गई हूँ। और अब चलते हैं नेक्स्ट खेत की तरफ। और नेक्स्ट खेत है मेरा सामने वाला। तो पहले दिखाती हूँ और पार होती हूँ। देखिए, ये है सरसों का खेत। यहाँ पे छोटे छोटे किनारे किनारे सरसों बोए गए हैं।
किनारे के सरसों बोए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद बहुत दूर तक सरसों बोया गया है। और इस खेत में, जो मेरे सामने वाला खेत है, इसमें बोया गया है गेहूँ। जो मेरा सामने वाला खेत है, इसमें गेहूँ बोया गया है। तो गेहूँ अभी पका ही नहीं है, अभी इस पर छोटे छोटे बाल आने शुरू हुए हैं। तो इसे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि गेहूँ की बाल कैसी लगती है जब गेहूँ के पौधों में गेहूँ की बाल आती है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए गेहूँ का खेत कैसा होता है। और ये मैं पकड़ रही हूँ ये गेहूँ को, और आप देखिए ये है वो गेहूँ जिस पे कि अभी छोटी छोटी बालियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और ये बालियाँ होली तक, अभी तो ये खेत बहुत देर में शुरू हुआ है, तो ये होली के बाद ही कटेगा। पर कई कई खेतों में तो होली तक गेहूँ कटने लायक हो जाता है। तो ये देखिए, ये है गेहूँ की बालियाँ। यही गेहूँ जब पक करके पूरा भूरा हो जाएगा तो ये खेत काटने लायक हो जाएगा। अब सामने वाले खेत में सरसों बोया गया है। तो सरसों तो मैं आपको सामने ही दिखा चुकी हूँ, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़िलहाल के लिए शाम होने वाली है। तो ये थे मेरे कुछ खेत। ऐसे ही बहुत सारे खेत हैं, पर हम उन सभी खेतों में जा नहीं सकते। ये बस मेरा मेन जो घर है उसके आसपास का खेत है। तो ऐसे ही कुछ बात है। और अब मैं चलती हूँ, यहाँ मेरी बहन आ गई है। तो अब चलते हैं, आपको अपना घर दिखाते हैं गांव वाला, कि वो कैसा है और क्यों आई है। तो ये मुझे बुलाने आई है क्योंकि वहाँ पे चाय बन गया है शायद। तो अभी हम लोगों ने तुरंत ही लंच किया है। और मैं आपको एक स्पेशल सा पौधा दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, पर मैंने तो देखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जिस भांग को खा करके भगवान भोले मगन हो जाते हैं, वो भांग यही है। इसी के पत्ते में वो जितना भी नशा होता है वो होता है। इन पत्तों को पीस करके और उसके बाद से इसमें थोड़ा सा चीनी मिला करके और दूध मिला करके पिया जाता है। और समय आने के बाद इसमें बीज निकल आते हैं, तो उस बीज को लोग कभी कभी तड़का लगाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यही है वो भांग। इनके बीजों को कुछ लोग तड़का लगाने में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं। तो कुछ लोग जो है कि इनके बीजों को आ जाने के बाद खाना बनाते वक्त, जैसे कि हम लोग तड़का लगाते हैं जीरे का या फिर मेथी का, तो वैसे ये वो लोग तड़का लगाते हैं भांग का। तो ऐसी कुछ बात है। और सामने देखिए एक गांव की आंटी अपनी गायों के लिए चारा काट रही हैं। और वो शाम को जाएंगी, अपनी गायों को चारा देंगी। यहाँ पे हमारी भी गायें हैं, पर अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि उस घर में ही सभी लोग हैं और वो लोग बहुत ही शौक मना रहे हैं। तो मैं अभी वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ, और शूट करने की तो बात बहुत ही दूर हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही दुखी हैं। तो बात ऐसी है। चलते हैं अब घर की तरफ। ये शर्मा रही है कि मैं ऐसे शूट कर रही हूँ, इसको शर्म आ रहा है। सबसे कठिन काम है मेड़ पे चलना।
तो ये कह रही है कि सबसे कठिन काम है मेड़ पे चलना। और सच में हम लोग भी बचपन में बैलेंस बना के अगर नहीं चल पाते थे तो हम भी गिर जाया करते थे।